राजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी उनकी बात हम ना माने, उन्होंने कहा है आपका चैनल पे कहा, मेरे साथ ही कहा, नहीं कहलाएगा? राजीव जी, 4 दिन पहले देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी के काम करने का जो तरीका है वो बराबर पासे डालते हैं। अगर वो क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो वापस होने में भी उनको परेशानी नहीं है। और ये कई अवसरों पर उन्होंने किया। इसके पहले औरतों के प्रसाधन को लेकर के उन्होंने कहा, उसके बाद भी कई अवसरों पर अलग अलग बातें कही। पुणे के फर्गुसन कॉलेज से लेकर के अलग अलग मौके पर उन्होंने वोट की राजनीति के हिसाब से बातें रखी, और जब ये लगा कि ये पासा नहीं सही तरीके से पड़ा तो उन्होंने पलटी भी मारी। और मुझे लगता है कि देश की अगुवाई करने वाले एक राजनेता के तौर पर एक अलायंस उनके नाम को प्रोजेक्ट कर रहा है, और जिस तरीके से एक दृढ़ निश्चयी नेतृत्व के जरिए कोई अलायंस अपना नेता सामने रखता है, वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित किया है कि वो उसके अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं खरे उतरते हैं। और ब्रांडिंग को लेकर के जिस तरीके से शोभन सरकार जी ने अपने पत्र में लिखा है कि आपके ब्रांडिंग में ये सफेद पैसा लगा या काला पैसा लगा, मुझे लगता है इस आरोप की जांच होनी चाहिए। और ये आरोप, इस आरोप पे दम है जिस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्शन के भी जिक्र है कि जो उनके पोस्टरिंग पे पैसा खर्च हो रहा है नरेंद्र मोदी के, क्या वो सफेद पैसा है या काला पैसा है? अगर काले धन की बात मोदी करते हैं, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये पैसा जो लग रहा है ये उन कॉर्पोरेट घरानों का पैसा लग रहा है जिन्होंने गुजरात के मॉडल में अखिलेश जी हाँ बोले। नरेंद्र मोदी जी ने जितना पैसा उनका जितनी ब्रांडिंग हुई है वो सोशल मीडिया पे हुई है। आप भी चैनल चलाते हैं और भी राष्ट्रीय चैनल भी हैं और लोकल चैनल्स भी हैं। नरेंद्र मोदी जी की जितनी ब्रांडिंग उन्होंने टच किया है और एक नेटवर्किंग सोशल मीडिया की खड़ी करी है, वो लोगों के दिलों तक पहुंचे हैं। और जो बात से बात पहुंची है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रेस की या यहाँ तक कि मुस्लिम लीडर्स भी उनकी प्रेस करते हैं, और हर तरह से वो एक कर्म योगी की तरह उनकी कार्यशैली ऐसी है जो निरंतर बोलती चली गई और कर्म योगी के पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए हैं? आरती मेहरा, उनकी जो ब्रांडिंग है सोशल मीडिया में, इस तरह का पैसा खर्च नहीं होता। और दूसरी बात, अखिलेश जी जो ये कह रहे थे पूरी तरह से अब जब मीडिया का क्रिएट किया हुआ, आप उनका योग ये कहते हैं जब सूट नहीं करता तो मीडिया का क्रिएट किया हुआ, उनका योग देखिए, इन्होंने पूरी खुदाई शुरू करवाई अपने मंत्री के कहने पे, और बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था। अखिलेश जी, मेरा देश कर्म प्रधान देश है, सुन लीजिए, कर्म प्रधान देश है अखिलेश जी, ये मत भूलिए। अखिलेश प्रताप सिंह उसी का जवाब दे रहे हैं। आपके कर्मयोगी नरेंद्र मोदी पर कुछ बोल रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी देखिए, आज नया नाम दिया गया परम योगी, कर्मयोगी। जो विश्वमन कर रहा है उसको योगी बता रहे हैं, ठीक है, उनका कर्तव्य है, वो उस पार्टी के लोग हैं, बत कह सकते हैं, जो भी कहें वो तो जनता तय करेगी। नहीं तो स्वयंभू तो हर कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने आप को मान लेता है और कहलाता कि हम अगले है, लेकिन अल्टीमेट जनता जिसको तय करती है वही होता है। दूसरी बात, आरती जी, मैं कभी नहीं बोलता हूं बीच में आपके, प्लीज हमें तो छोड़ दें आप। दूसरी बात की जो इन्होंने अभी इसके पहले वाले बात में कहा था ब्लैक मनी का, दिबांग जी को बेहतर पता होगा। अभी दिबांग जी बता देंगे कि कितने हजार करोड़ रुपए ब्लैक मनी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले आई, कितने एग्रीमेंट की। एक बार में 30,000 करोड़ आया था, उसके बाद भी कुछ आया था, पार्लियामेंट में ये रखा गया था, बताया गया था। कई राष्ट्रों से हमारे संधियां हुई और हमारी इनिशिएटिव पे स्विट्जरलैंड, अमेरिका के साथ हमने मिलकर किया। स्विट्जरलैंड में भी धाराएं नियम बदले हैं। नहीं, लेकिन दिबांग आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, काम कर दिखा रहे हैं। इनके जो ब्लैक मनी लग रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए में एक रैलियां हो रही है, 30-30, 40-40 करोड़ में रैलियां हो रही है। कहां से आ रहा है? सबको पता है कि गुजरात की संपदा को किस तरह से लुटाया गया है, वही लोग लगा रहे हैं। तो उस ब्लैक मनी की बात करें, इनके पास वो कैसे निकाल रहे हैं? हम विषयांतर हो रहे हैं, हम चर्चा एक बार फिर से दोबारा ये आपका लेवल है। उन्नाव में जिस खजाने का दावा किया जा रहा है, क्या उसके बहाने अब राजनीति हो रही है? एक बड़ा सवाल यह है। और आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था इससे मुतल्लिक पहले उससे वो मुकर गए, यू टर्न उन्होंने क्यों लिया?
और इसके अलावा दिबांग, मैं अब आपसे एक बात समझना चाहूंगा, जो शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला किया, वो कहते हैं कि बीजेपी ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं किया, अगर बोफोर्स नहीं होता तो पता नहीं करगिल के वक्त क्या होता। मोदी को चुनौती देते हैं कि अगर तुम प्रधानमंत्री होते, तुम्हें सूचना मिलती काले धन को लेकर, तो तुम क्या करते। क्या ये बाबा की सियासी जुबान नहीं है? नहीं, सियासी मतलब देखिए, बाबा जो हैं वो शोभन सरकार पर कोई भी अगर हमला होगा तो वो उसका बचाव करेंगे। अच्छा। जैसे ही मोदी ने एक तरीके से यू टर्न किया, उसके बाद का उनका बयान देखिए, उनका कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप ठीक से बने रहें, तो वो जो भी उन पर अटैक करेंगे वो उनके एक तरीके से वफादार हैं, उनके गार्ड हैं, उन पर जो भी हमला करे, मीडिया भी हमला करेगा, मीडिया पर भी वो पलटवार करेंगे। तो मेरे ख्याल से उनका बहुत कोई पॉलिटिकल इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है आरती जी, आपको भी एक सलाह ओम बाबा ने दी है कि आप लोग नलगर प्रलाप ना करें, उन्हीं के ये शब्द हैं। और वाजपेयी के वक्त आपने काले धन के लिए क्या किया, आपकी मंशा पर सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। देखिए, ओम बाबा उन्होंने आशीर्वाद दिया है और ओम बाबा की मैं बात कर रही हूँ। हाँ। और हम तो यही निवेदन करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो देश में जिस तरह से विकास का मॉडल और देश अखिलेश, इसमें आरती मेहरा ने क्या बयान दिया था वो भी पूछना चाहिए। जिस तरह से एक विश्वास और ओम बाबा मोदी के साथ साथ आरती मेहरा और सुधांशु मित्तल का भी नाम लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने आरती जी बताइए, दिबांग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इमीडिएटली उनकी तपस्या और उनके त्याग को नमन किया है। त्याग को नमन किया है नरेंद्र भाई मोदी ने इमीडिएटली। आरती जी सवाल तो सुन लीजिए। दिबांग, आरती जी, इस मुद्दे पर बीजेपी में शुरू से कंफ्यूजन रहा। बीएचपी ने उन पर हमला किया, बीजेपी के नेताओं ने हमला किया। अगर आप ओम बाबा जिनका नाम अपनी इज्जत से ले रहे हैं, ओम बाबा ने आपका नाम लिया, सुधांशु मित्तल का नाम लिया, नरेंद्र मोदी का नाम लिया, वो इन सब पे क्रिटिकल हैं, क्योंकि आपकी जो शुरुआती राय थी वो सरकार की जो लाइन्स है उससे अलग थी, क्योंकि आपको उनका अपोज करना था। नरेंद्र मोदी ने भी जो एक तरीके से अट्टहास किया सरकार पर, उसमें भी, उस बयान में भी नरेंद्र मोदी ने हालांकि शोभम सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन उनको वो आहत हुए, उनको उन्होंने एक तरीके से धक्का पहुंचाया उस बयान में। दिबांग वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। आरती जी बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा। मैं इसका जवाब, हाँ जी, मैं बस यही जवाब देना चाहती हूँ दिबांग जी कि अब भारतीय जनता पार्टी पुनः ये बात कहना चाहती है, सरकारों को साइंटिफिकली और लॉजिकल तरीके से चलना होगा। ठीक है, वक्त नहीं है, माफी के साथ रोक रहा हूं। अखिलेश जी आपसे और राजीव जी आपसे भी माफी चाहूंगा कि इस सेगमेंट में आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, नरेंद्र मोदी ने आखिर यू टर्न क्यों लिया? क्या कोई राजनीतिक मजबूरी इसके पीछे उनकी है? क्या ये वोट बैंक की सियासत है? इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया।